Hello friends, welcome in my channel SPT999. This is Vikas with lecture 12 for HTML, and this is actually last lecture of the HTML. We have completed already all the topics of the HTML. Topics in the sense all the tags and its attributes. And now we are shifting to the CSS cascading style sheet. And before shifting to the CSS lectures, we will discuss major differences between HTML4 and HTML5. जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि HTML 1991 से चल रहा है। जब ये इन्वेंट हुआ था, इसका पहला वर्जन आया था। उसके बाद अलग अलग ईयर्स में कई सारे वर्जन्स आए हैं जो हम लोग डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते आए हैं। तो ऑलमोस्ट सारे टैग्स हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किए हैं, लेक्चर 11 तक। और इस 12 लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं HTML4 और 5 के बीच के जो डिफरेंसेस हैं। तो HTML4 जो चल रहा था 1999 से चल रहा था, और HTML5 जो 2012 में आया हुआ है। तो इसमें एक बड़ा डिफरेंस तो इसके सिंटैक्स का है। HTML4 का जो सिंटैक्स था वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, यानी आपको अपने हर एक HTML कोड में, प्रोग्राम में, फाइल में, आप कह सकते हो सोर्स कोड में, ये कोड लगाना होता था जो ब्राउज़र को ये इंट्रोड्यूस करता था कि हम HTML4 यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अब HTML5 का कोड लिखने के लिए आप हर एक प्रोग्राम की स्टार्टिंग में डॉक टाइप HTML लिखेंगे, और ये सिंपल सा सिंटैक्स जो इंट्रोड्यूस कराएगा ब्राउज़र को कि हम HTML5 वर्जन पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको अपने कोड के स्टार्टिंग में ये लाइन लिखनी होती है। यही लाइन ब्राउज़र को बताएगी कि हम HTML5 यूज़ करेंगे। वैसे हम HTML5 के साथ साथ पुराने भी बहुत सारे टैग्स यूज़ करते आए हैं और करते हैं। अगर हम ये नहीं लगाते हैं तब भी हमारा प्रोग्राम चलेगा, बट HTML5 के इस इंट्रोडक्शन के बाद बहुत से ऐसे पुराने टैग्स हैं जो बंद हो चुके हैं, डेप्रिकेटेड हैं, यूज़ नहीं होते हैं, वो चलने बंद हो जाते हैं। तो इसलिए हम डॉक टाइप HTML लगा देते हैं ताकि सिर्फ HTML5 में जो सपोर्टेड टैग हैं या फिर HTML के जो नए टैग हैं वही इस प्रोग्राम में रहें। अगर कोई हम डेप्रिकेटेड या पुराना टैग यूज़ करें तो ये उनको सपोर्ट ना करे। तो ये लाइन लिखते हैं HTML5 को इंट्रोड्यूस करने के लिए। इसके अलावा एक और बेनिफिट है HTML5 का, इसमें एरर चेकिंग का काफ़ी अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है। मतलब कि पहले HTML4 में एरर डिटेक्शन, एरर को ढूंढना काफ़ी मुश्किल था और छोटी छोटी चीज़ों में एरर आती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, काफ़ी फ्लेक्सिबल बना दिया गया है HTML5 को, और छोटी छोटी एरर्स होने के बाद भी हमारा प्रोग्राम रन हो जाता है। हाँ, बहुत ही लॉजिकल प्लेस पे अगर आपने कोई मिस्टेक करी है, कॉमा की छोटी सी भी मिस्टेक की है, तो वो नहीं लेगा, आपको उसे करेक्ट करना होगा। बट बहुत से ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे वो छोटी छोटी एरर्स बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं, माइनर लेवल की होती हैं, जैसे किसी की टैग की क्लोजिंग हो सकती है। तो ऐसी जगहों पे HTML थोड़ा लिबर्टी के साथ काम करता है। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं HTML5 में, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बहुत सारे टैग्स हैं जो नए आए हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे सिमेंटिक टैग्स हैं जो HTML5 में नए आए हुए हैं, इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इसके अलावा और भी टैग हैं, ये मेजर टैग्स हैं। और भी टैग्स हैं जो लिस्ट में भी नहीं हैं, आप गूगल से सर्च करके देख सकते हैं, बहुत सारे टैग आपको मिलेंगे जो नए इंट्रोड्यूस हुए हैं। और जो हम फॉर्म एलिमेंट यूज़ करते थे इनपुट, तो इनपुट टैग के साथ बहुत सारे ये इनपुट टाइप्स भी हमें दिए गए हैं जो HTML5 में आए हैं। और ये सब मैं प्रीवियस लेक्चर्स में करके दिखा चुका हूँ आपको कि इनका क्या यूज़ है और कब यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो HTML5 में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ये सब हम लोग मोस्ट जो पॉपुलर हैं और यूज़फुल हैं वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। सो गाइज, HTML4 और 5 के ये मेजर डिफरेंसेस इतने ही हैं कि HTML5 थोड़ा फ्लेक्सिबल है एरर चेकिंग और डिटेक्शन के करेक्शन में। इसके अलावा इसका सिंटैक्स काफ़ी ईजी है, इसको इंट्रोड्यूस करना काफ़ी ईजी है। एंड 5 और 4 के बीच में इतने डिफरेंसेस जान लेना आपके लिए सफिशिएंट है। और इसी के साथ ये लेक्चर भी कंप्लीट होता है, और इसके साथ ही ये HTML भी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो कमिंग लेक्चर आएगा वहां से हम लोग CSS स्टार्ट करने वाले हैं। सो बी विद अस एंड कॉन्टेक्ट और कमेंट इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम और डाउट. Like, share and subscribe the channel. That's all for this lecture. Thanks for watching.